जय मसीह की मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान बाइबल.इज़ के इस कार्यक्रम में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम वीडियो क्लिप्स के जरिए लूका रचित सुसमाचार को देख रहे हैं और उसको गहराई में समझ रहे हैं। हमारे साथ आज से फिर एक बार चर्चा करने के लिए कर्नल नवनीत चावरा जी है। नवनीत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरे दोस्तों, ये कार्यक्रम बाइबल.इज़ के सौजन्य से हमारे सामने लाया जा रहा है। आपको विनती है कि आप आपके फ़ोन में या टैब में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। यीशु मसीह हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखा रहा है। लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग उसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हम जो विश्वासी है उस सीखों को हमारे दिल में बसा के हमारे जीवन को सही रास्ते पे चलाते रहते हैं। तो आइए आज फिर से एक बार साथ मिलके देखेंगे कि हम यहाँ से क्या सीख पाएंगे। उसी समय वहां उपस्थित कुछ लोगों ने मसीह यीशु को उन गलील वासियों की याद दिलाई जिनका लहू पिलातोस ने उन्हीं के बलिदानों में मिला दिया था। मसीह यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे विचार से ये गलीली अन्य गलील वासियों की तुलना में अधिक पापी थे कि उनकी स्थिति हुई? नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। या वे 18 व्यक्ति जिन पर सिलोआम का खंबा गिरा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, यरूशलेम वासियों की अपेक्षा अधिक दोषी थे? नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। तब मसीह यीशु ने उन्हें इस दृष्टांत के द्वारा समझाना प्रारंभ किया। एक व्यक्ति ने अपने बगीचे में एक अंजीर का पेड़ लगाया। वो फल की आशा में उसके पास आया। उसने माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्ष से इस पेड़ में फल की आशा लिए आ रहा हूँ और मुझे अब तक कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। काट डालो इसे, भला क्यों इसके कारण भूमि व्यर्थ ही घिरी रहे। किंतु माली ने स्वामी से कहा, स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दीजिए। मैं इसके आसपास की भूमि खोदकर इसमें खाद डाल देता हूँ। यदि अगले वर्ष ये फल लाए तो अच्छा, नहीं तो इसे कटवा दीजिएगा। शब्बात पर मसीह यीशु यहूदी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक ऐसी स्त्री थी जिसे एक प्रेत ने 18 वर्ष से अपंग किया हुआ था, जिसके कारण उसका शरीर झुककर दोहरा हो गया था और उसके लिए सीधा खड़ा होना असंभव हो गया था। जब मसीह यीशु की दृष्टि उस पर पड़ी, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, हे नारी, तुम अपने इस रोग से मुक्त हो गई हो। ये कहते हुए मसीह यीशु ने उस पर अपने हाथ रखे और उसी क्षण वो सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। किंतु यहूदी सभागृह प्रधान इस पर अत्यंत रुष्ट हो गया, क्योंकि मसीह यीशु ने उसे शब्बात पर स्वस्थ किया था। सभागृह प्रधान ने वहां इकट्ठा लोगों से कहा, काम करने के लिए 6 दिन निर्धारित किए गए हैं, इसलिए इन 6 दिनों में आकर अपना स्वास्थ्य प्राप्त करो, न कि शब्बात पर। किंतु प्रभु ने इसके उत्तर में कहा, पाखंडियों, क्या शब्बात पर तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को पशुशाला से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या इस स्त्री को, जो अब्राहम ही की संतान है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्बात पर इस बंधन से मुक्त किया जाना उचित न था? मसीह यीशु के ये शब्द सुन उनके सभी विरोधी लज्जित हो गए। सारी भीड़ मसीह यीशु द्वारा किए जा रहे इन महान कामों को देख आनंदित थी। इसलिए मसीह यीशु ने उनसे कहना प्रारंभ किया, परमेश्वर का राज्य कैसा होगा? मैं इसकी तुलना किससे करूं? परमेश्वर का राज्य राई के बीज के समान है, जिसे किसी व्यक्ति ने अपनी वाटिका में बोया और उसने विकसित होते हुए पेड़ का रूप ले लिया, यहाँ तक कि पक्षी भी आकर उसकी शाखाओं पर बसेरा करने लगे। मसीह यीशु ने दोबारा कहा, परमेश्वर के राज्य की तुलना मैं किससे करूं? परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है, जिसे एक स्त्री ने 3 माप आटे में मिलाया और सारा आटा ही खमीर युक्त हो गया।
नवनीत जी, यहाँ पे दूसरे वचन में प्रभु यीशु कहता है कि तुम्हारे विचार से ये गलीली अन्य गलीली वासियों की तुलना में अधिक पापी थे क्या या नहीं थे? यही यीशु मसीह का प्रश्न था। तो ये प्रश्न उसने क्यों पूछा और इसके पीछे क्या है? अगर आप इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है अगर आप समझेंगे तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी सोच कैसे काम करती है। भाई अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ जी, तो आप कहेंगे यार कोई अच्छा काम किया है तभी अच्छा हुआ है। हुआ है। जी जी, आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ तो आपका नॉर्मल जो कमेंट होगा कि चलो भाई शायद कोई पाप हो उसकी सज़ा आपको मिल है। गई। सी प्रभु यीशु जो है इस पैराडाइम को ही तो तोड़ने आए हैं ना। आमेन। ये तो आमेन। पैराडाइम ही गैर विश्वासी का है जहाँ वो जी। अच्छाई और बुराई की जो तुलना है वो अच्छाई और पाप द्वारा करते हैं। जी, लेकिन प्रभु यीशु जो है वो तो रास्ता ही नया है जो बताने आमेन। आए हैं कि आपका अनंत जीवन आपके कर्म द्वारा नहीं लेकिन आमेन। विश्वास द्वारा है आमेन। उनमें। अब जब ये गलीलियन व्यक्तियों की मृत्यु हुई तो अमूमन लोगों के मन में क्या है, शायद इन्होंने पाप किया हुआ। जी, तो ये जो पैराडाइम है यही प्रभु यीशु एड्रेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसी के जीवन में कुछ घटता है वो ज़रूरी नहीं है कि पाप के साथ में आपको लिंक करना है। जी। कई बार जीवन में ट्रेजेडीज अपने आप ही आ आती जाती हैं। हैं। जी, अब जैसे वो ल्यूका के 7वें अध्याय में हमने उस विधवा स्त्री के बारे में पढ़ा जो नाइन की स्त्री है, उसने अपना पति खोया, उसने अपना इकलौता पुत्र खोया। जी, तो ये नहीं कि उसके जीवन में पाप था, लेकिन कई बार जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, हमें उस पर निष्कर्ष नहीं निकालना है आमेन। कि ये घटना इसलिए घटी क्योंकि उसके जीवन में पाप है। क्योंकि जी। जो लोग परमेश्वर के अंदर विश्वास रखते हैं वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। आमेन। वो विश्वास द्वारा ही अनंत जीवन के ऊपर अपनी आशा को टिकाकर रखते हैं। तो ये एड्रेस जो है प्रभु यीशु इस इन कुछ वर्सेस द्वारा बताना चाहता है कि अपने मन से इन चीज़ों को निकालो जी, कि ये पाप के कारण ये हुआ, ये कम पाप के कारण हुआ, ये ज़्यादा पाप के कारण हुआ। अगर आप ऐसा ही सोचते रहोगे तो एक गैर विश्वासी और विश्वासी के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। नवनीत जी, ये जो बात आपने कही है ये इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर इसके ऊपर हम ध्यान न दें तो बहुत सारी सच्चाई को हम खो जाएंगे। कि अगर किसी के जीवन में कुछ भी बुरा हुआ तो आप इस निष्कर्ष पर मत आइए कि वो ज़्यादा पापी है। बिल्कुल। आगे यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ का दृष्टांत देता है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत है। इस दृष्टांत से हम क्या सीख सकते हैं? फिग ट्री या अंजीर के बारे में केवल इसी गॉस्पल में नहीं, एक और गॉस्पल में भी उसका मेंशन या विवरण दिया हुआ है जी। उसमें तो प्रभु यीशु उसे श्राप कर देते हैं कि भाई तेरे में फल नहीं है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं और तू सूख जा। जी। और अगले दिन जब वहाँ से निकलते हैं तो वो अंजीर का पेड़ जो है वो सूख चुका होता है। इस बारी भी परमेश्वर गए वहाँ, लेकिन उसने फलों को ढूंढा अगर आप पढ़ें, और वो तो उसको वहीं कटवाना चाहते थे, लेकिन गार्डनर ने बोला मेरे को थोड़ी और मेहनत इसमें करने चाहिए। दो। जी। सवाल ये उठता है हमारे मन में कि क्या फल ढूंढ रहे थे प्रभु यीशु? व्हाट इज़ द फ्रूट्स? हम कई बारी पढ़ते हैं जी हमारे में फल अच्छे होने चाहिए, हमारे जीवन में फल अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो फल क्या है? मतलब क्या चीज़ है जो प्रभु यीशु मेरे में देख रहा है? जो फर्स्ट थिंग व्हाट गॉड जो प्रभु मुझ में देखता है वो है ह्यूमिलिटी। आमेन। जी। नम्रता का जो अर्थ है वो हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं कि जो व्यक्ति हल्के से बात करे तो वो नम्र हो गया, जो व्यक्ति ऊंची आवाज़ में बात करे तो वो नम्र नहीं हुआ। लेकिन नम्रता का जो बिब्लिकल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि परमेश्वर चाहे मेरे जीवन का हृदय और मैं किसी भी लेवल पे हूँ आपके साथ रिश्ते में, लेकिन मेरे को हमेशा एहसास रहेगा कि आप एक पवित्र परमेश्वर हैं और मेरे जीवन में अभी उस पूर्ण रूप से पवित्रता नहीं आई है, लेकिन जैसे पौलुस बोलता है कि मैं अपने अतीत को नहीं लेकिन मैं अपने भविष्य को देखते हुए कदम आगे बढ़ाता हूँ वहाँ पर। तो वो हृदय जो है वो एक विनम्र हृदय है जो कभी भी
अपनी अच्छाई पे बोस्ट नहीं करता, अपनी अच्छाइयों के बारे में पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन एक तरीके से परमेश्वर का जो रोशनी है लोगों को दिखाता है, लेकिन जी। अपने अंदर उसको एहसास है कि वो परमेश्वर की तरह पवित्र नहीं है और अभी भी उसको उसके अनुग्रह की आवश्यकता है जी। पूर्ण रूप से परमेश्वर आमेन। की तरह होने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। आमेन। तो वो जो है विनम्रता एक आम इंसान को बाहर से नजर नहीं आती है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हृदय के अंदर जाकर देख लेता है कि आमेन। ये हृदय विनम्र है कि ये या हृदय विनम्र नहीं नहीं है। तो ये पहला फल है जो परमेश्वर हमारे अंदर देखता है। उसके बाद हमने अभी पिछले एपिसोड में भी देखा, परमेश्वर ये भी देखता है कि हमारा ध्यान कहाँ पे है, हमारा जी। हृदय कहाँ पे है, हमारा हृदय जो है वो वर्ल्ड वाइड थिंकिंग में है या दुनिया की चीज़ों में है या परमेश्वर की सोच में चीज़ों में है। है। इसका जी। मतलब ये नहीं है कि मैं अपना काम धाम सब छोड़ दूं, अगर मेरे को ऑफिस जाना नहीं जी, आज तो मैं परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगा के बैठा हूं, तो आज मैंने ऑफिस नहीं जाना है। इसमें भी संतुलन की आवश्यकता है, जी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिस व्यवसाय के लिए ढूंढा है, जिस कार्य के लिए चुना है, उसके अंदर भी आपने अपना अव्वल दर्जे से आपने परफॉर्म करना है, आपने अपना आमेन। कार्य करना दिखाना है। है। तो जी। जब हम फ्रूट्स को देखते हैं तो सबसे पहला फ्रूट है हमारे हृदय के अंदर विनम्रता, और दूसरा फ्रूट जो है कि मेरे को परमेश्वर ने जिस कार्य से बुलाया है, मैं संतुलन बरकरार आमेन। रखते हुए उस कार्य के अंदर जो मेरी काबिलियत है, मैं उसके अनुसार उस कार्य के अंदर अपने आप को पूरा उस आमेन। कार्य को पूरा करने की करते हो। कोशिश जी। कर रहा हूँ। सो दीज आर सम ऑफ द फ्रूट्स जी। जो परमेश्वर हमारे अंदर देखते हैं। और अगर आप परमेश्वर की प्रार्थना पढ़ें तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा है, इट सेज गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, हमें हमारी रोज जी। की रोटी दो प्रभु, और हमें क्षमा करो जैसे हम लोगों को क्षमा करते हैं। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि प्रभु आपकी क्षमा तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन जी। क्या मैं लोगों को क्षमा कर पाता हूँ, आमेन। क्या मैं लोगों को क्षमा कर पाता हूँ। और ये जो है बहुत ही आवश्यक चीज़ है, वो भी आपके हृदय से रिलेटेड है कि आमीन। क्या आप अपने मन के अंदर रंजिशें बना के रखते हो या आप लोगों को Yes. क्षमा कर पाते हो। तो नवनीत जी, अगर हमारे जीवन में अगर वो फल नहीं है तो यीशु हमें छोड़ता नहीं, लेकिन उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उसका काम जारी रखता है ताकि वो फल हमारे जीवन में हम देख सकें। आगे जैसे वो अपंग स्त्री के बारे में हमने देखा कि यीशु मसीह ने कैसे उसको चंगाई दी। इस जो घटना से हम क्या सीखें? इस घटना से आप दो चीज़ें सीखते हैं। पहली जी। चीज़ तो परमेश्वर सबात के दिन इनको चंगाई देता है। जी। तो अब परमेश्वर बड़े क्लियर शब्दों से दोबारा बता रहा है कि सबात के दिन किसी की मदद करना मना नहीं है। तो इससे ज़्यादा स्पष्ट रूप से वो व्यवस्था को जो फैरिसी जिसको पकड़ के बैठे हैं उसमें बोल रहा है कि उसको सोचो कि सबात के दिन के अंदर मैं सबात का मास्टर मैं ही हूँ और मैं जी। जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप ध्यान दें तो इस स्त्री ने उसको चंगाई के लिए बोला नहीं, प्रभु जी। यीशु ने अपने आप इसको चंगाई दी, क्योंकि जी। 18 साल से इसकी कमर झुकी हुई थी, परमेश्वर ने उसको सीधा किया। जी। और यहाँ पे ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि कई बार हमारी प्रार्थना तो जुबान पे भी नहीं आती, अगर हमारे हृदय में कोई ज़रूरत है तो परमेश्वर उस ज़रूरत को जान जाता है। सो आमेन। इट इज़ नॉट अबाउट ए स्पोकन प्रेयर कि मैं प्रार्थना सभा के अंदर जाकर प्रार्थना आमेन। को बोलूं और लोग सुने। कई बारी कितनी ही प्रार्थनाएं हैं जो जुबान तक आती नहीं, हम बोल नहीं पाते, लेकिन हमारे हृदय में होती हैं। परमेश्वर उन ज़रूरतों को जानता है आमेन। एंड ही मीट्स अस एट द पॉइंट ऑफ आवर नीड। वो हमें आमेन। वहाँ आमेन। मिलता है जहाँ हमें उसकी ज़रूरत होती है। यानी कि परमेश्वर खुद अपनी ज़रूरत देख के हमारे पास आता है, मदद करता है, और उसके लिए किसी सही समय के लिए वो रुकता नहीं है। जब वो देखता है तब वो आता है। एब्सोल्युटली। आमेन। मेरे भाई और बहनों, आगे देखेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि अब जो हम सीखने वाले हैं वो हमारी जिंदगी बदल देगा। तो आइए आगे देखते हैं। नगर नगर और गांव गांव होते हुए और मार्ग में शिक्षा देते हुए मसीह यीशु यरूशलेम नगर की ओर बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे प्रश्न किया,
प्रभु, क्या मात्र कुछ ही लोग उद्धार प्राप्त कर सकेंगे? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हारी कोशिश ये हो कि तुम संकरे द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अनेक इसमें प्रवेश तो चाहेंगे, किंतु प्रवेश करने में असमर्थ रहेंगे। एक बार जब घर का स्वामी द्वार बंद कर दे तो तुम बाहर खड़े द्वार खटखटाते हुए विनती करते रह जाओगे, महोदय कृपया हमारे लिए द्वार खोल दें। किंतु वो उत्तर देगा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं नहीं जानता। तब तुम कहोगे, हम आपके साथ खाया पिया करते थे और आप हमारी गलियों में शिक्षा दिया करते थे। परंतु उसका उत्तर होगा, मैं तुमसे कह चुका हूँ, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से, तुम सब कुकर्मी हो। जब तुम परमेश्वर के राज्य में अब्राहम, इसहाक, याकूब तथा सभी भविष्यद्वक्ताओं को देखोगे और स्वयं तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा, वहाँ रोना और दांतों का पीसना ही होगा। चारों दिशाओं से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के उत्सव में शामिल होंगे। और सच्चाई ये है कि जो अंतिम हैं वे पहले होंगे तथा जो पहले वे अंतिम। उसी समय कुछ फरीसियों ने उनके पास आकर उनसे कहा, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हेरोदेस तुम्हारी हत्या कर देना चाहता है। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल प्रेतों को निकालूंगा और लोगों को चंगा करूंगा और तीसरे दिन मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा। फिर भी ये जरूरी है कि मैं आज, कल और परसों यात्रा करूं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि किसी भविष्यद्वक्ता की हत्या यरूशलेम नगर के बाहर हो। यरूशलेम, हो यरूशलेम, तुम ऐसे नगर हो जो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या कर देता है तथा उनका पथराव करता है जो इसके लिए भेजे जाते हैं। कितनी ही बार मैंने चाहा कि तुम्हारी संतानों को इकट्ठा करूं, ठीक वैसे ही जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लेती है, किंतु तुम ही ने ना चाहा, इसलिए तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा है। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे सुनो, तुम मुझे तब तक ना देखोगे जब तक वो समय ना आए जब तुम ये कहोगे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है। नवनीत जी, अब यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाना चालू किया था और उसके लिए उसने परमेश्वर के राज्य की तुलना कुछ चीज़ों से की, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य की तुलना दो चीज़ों से की जी। सबसे पहले उन्होंने बोला, इट इज़ लाइक ए मस्टर्ड सीड, जी, सरसों की बीज की तरह है जी, बहुत छोटा है। तो प्रभु यीशु जो है ये बताना चाहते हैं कि मेरे राज्य का जो कार्य है वो शुरुआत जो है उसकी वो लगेगा कि ये तो बहुत ही छोटा है, जी जी, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ेगा, आमेन, जैसे वो बीज केवल वहीं रहकर उतना ही नहीं रहेगा, बट वो बीज जो है वो एक फलदायक वृक्ष बनेगा और उस वृक्ष के नीचे बहुत से लोग जो हैं आशीष प्राप्त करेंगे। आमेन। परमेश्वर का राज्य जो है उसको कोई रोक नहीं सकता बढ़ने से, चाहे वर्ल्ड वॉर्स हो, चाहे इकोनॉमी डाउन टाउन्स हो, चाहे कोविड्स हो, चाहे कोई पैंडेमिक हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य का बीज जहाँ बोया जाता है वहाँ पर वो बढ़ता रहता है। आमेन। और परमेश्वर प्रभु यीशु बड़े क्लियर शब्दों में बोल रहे हैं कि वो एक बीज के समान है, छोटे से छोटा बीज, लेकिन फिर भी वो बढ़ता रहेगा। आमेन। कितनी ऐसी गवाही होती है कि एक चर्च स्थापित हुआ, कलीसिया स्थापित हुई, केवल 2 लोग आते थे, 3 लोग आते थे, लेकिन आज वहाँ पूरा हॉल भरा होता है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का काम एक बीज के समान की शुरुआत से होता है, लेकिन उसका अंत जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। आमेन। दूसरी चीज़ उसने तुलना की यीस्ट के हिसाब से कि अगर हम खमीर जो है उसको हम डालें तो पूरा का पूरा आटे को ही फुला देता है। पहले देखिए, अगर हमने पढ़ा कि बच के रहिए किसके खमीर से, जो फरीसीस का खमीर से, और यहाँ पे बोल रहा है कि अब कौन सा खमीर है जो हमें डालना है, वो प्रभु के राज्य का खमीर जो है वो डालना है, क्योंकि वो थोड़ा सा है लेकिन वो पूरे के पूरे आटे में बदलाव ला सकता है। परमेश्वर का राज्य जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है, उसका जो फ्रेग्रेंस जो है, उसकी जो सेंट है, उसकी जो सुगंध है, वो इस प्रकार से है कि थोड़ा सा भी हो तो वो पूरे के पूरे एरिया या इलाके के अंदर फैल जाती है। और वो कहता है ऐसा राज्य है ये कि जब आप अपने हृदय को नम्र रखेंगे और लोगों को बताएंगे मेरे बारे में, शुरुआत छोटी है लेकिन वो धीरे धीरे ना केवल बड़ा होगा
बल्कि आमेन। पूरी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करना शुरू आमेन करेगा। वो एक लोगों के बीच में नहीं रहेगा, लेकिन पूरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू करेगा, आमेन। एक अच्छी महक के हिसाब समान, से, आमेन। एक अच्छी सुगंध के हिसाब से। तो ये दो चीज़ों का उदाहरण प्रभु यीशु ने दिया और परमेश्वर के राज्य के साथ उसकी तुलना की। यानी कि परमेश्वर का जो काम है वो सीमित नहीं रहेगा, वो हमेशा बढ़ते ही जाएगा। बिल्कुल। और आगे यहाँ पे यीशु मसीह ने स्वर्ग के द्वार के बारे में, उसके अंदर जाने के बारे में हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताना शुरू की थी। तो वो क्या है? अगर आप अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों में वचन में पढ़े तो कई जगह लिखा है नैरो इज़ द वे, कि Yes. संकीर्ण है जगह परमेश्वर के रास्ते पे चलने की। और कई जगह लिखा है कम टू मी ऑल दोज हु आर हैवी लेडन, Yes. कि भाई आप लोग क्यों भार उठा के रखे हो, मेरे पास आओ, मैं आपको आराम दूंगा। तो आप सोचोगे जब दोनों पढ़ोगे, यार प्रभु क्या बोल रहे हो, एक जगह बोल रहे हो जगह कम है और एक जगह बोल रहे हो मेरे पास आ जा। अब हम 50 लोग आपके पास आ जाएं और रास्ता छोटा ही है, तो हम कैसे बीच में से सारे के सारे निकलेंगे? अगेन ये चीज़ें जो है हमें पवित्र आत्मा से पूछना है कि परमेश्वर हमें समझाइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो परमेश्वर इसमें ये कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना केवल उस पे विश्वास द्वारा ही आपकी क्वालिफिकेशन है। कि क्वालिफिकेशन में यही है कि क्या मैंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, क्या मैंने प्रभु यीशु से अपने पापों की क्षमा मांगी, क्या मैंने प्रभु यीशु के जो कार्य है जो उसने क्रूस पे किया उसको एक संपूर्ण कार्य मानकर उसे अपने जीवन में आमंत्रित किया तो मेरा दाखिला अंदर है स्वर्ग में, मैं अनंत जीवन का हकदार हूँ। लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर ये भी बोलता है जो लोग तुम सोचते हो कि वो दरबार में आएंगे या स्वर्ग में आएंगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं वो फिर दोबारा से किस पे जा रहा है, ढोंगीपन पे जा रहा है, फिर दोबारा से किस पे जा रहा है, हिपोक्रेसी पे जा रहा है। जी। कि लोग जो है वो अच्छे प्रकार से वचनों का उच्चारण कर पाएंगे, व्यवस्था का उच्चारण कर पाएंगे, लेकिन क्या उनके हृदय ने प्रभु यीशु को अपनाया, क्या उनके हृदय ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, क्या उन्होंने अपने हृदय से अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया? क्योंकि जब तक ये तीन चीजें नहीं है तो जितना ज्ञान है उसका कोई लाभ नहीं है। तो इस कारण वो कह रहे हैं कि आप सोचोगे जब आप स्वर्गदूत स्वर्गलोक में पहुंचोगे, यार वो तो आया नहीं यहाँ पे, यार वो तो आया नहीं यहाँ पे, तो आप देखोगे कई लोग मिसिंग हैं और कई लोग जो आपने सोचा ही नहीं, आपको यार ये कैसे आ गया यहाँ, क्या पता जो व्यक्ति वहाँ आया उसने कब अपने मन में प्रभु यीशु को अपनाया, उसने कब उस पर वो विश्वास डाला। शायद आपको नहीं दिखा, लेकिन परमेश्वर को वो विश्वास दिख गया। आगे यीशु ने यरूशलेम के बारे में भी बात की, तो वो किस संदर्भ में? यरूशलेम जो है एक बहुत ही जाना माना सिटी था, वहाँ पे इकोनॉमी थी, मतलब इट वाज ए ज्वेल इन दी कंट्री। और परमेश्वर का जो मेन मकसद था वो ये था कि यार कि यरूशलेम को तो मुझे पहचानना चाहिए था, वो भी मुझे नहीं पहचान पाया। ना केवल मुझे पहचान पाया, वो लोग इतने ज़्यादा धन संपत्ति में वो पूरा शहर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कितने नबियों को पहले मारा और जो मेरे बारे में बताना चाहते थे उन्होंने मेरा तिरस्कार किया और मेरे को अपनाया नहीं। तो एक्चुअली व्हाट जीसस इज स्पीकिंग इज अबाउट जेरूशलेम रिजेक्टिंग हिम, कि जो वहाँ के लोग हैं वो पहचान नहीं पाए कि मसीहा उनके बीच में आया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी कहा है कि यीशु अपने लोगों के पास आया, लेकिन अपने लोग उसे समझ नहीं पाए, उसको पहचान नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे जो आखिरी वचन है वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु कहता है, इसलिए अब यह समझ ले कि तेरा घर तेरे लिए उजाड़ छोड़ जा रहा हूँ। मैं तुझे बताए देता हूँ कि इसके बाद तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तू यह नारा न लगाए, धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आ रहा है। तो ये क्या है? धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आ रहा है। धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु के नाम में, जो प्रभु का नाम अपने मुख पे लेकर आता है। और वो जेरूशलेम को क्लियर तरीके से प्रभु अपनी नाराज़गी जो है उस शहर के ऊपर जता रहे हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन उसके साथ में वो ये भी कहते हैं वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर का नाम अपने मुंह पे लेकर आता है।
यानी कि जब हम परमेश्वर के नाम में जो महिमा है, उसकी जो अहमियत है, उसको जब ग्रहण करते हैं, तब हम आगे जाने के लिए तैयार रहते हैं। Absolutely. तो यहाँ पे हम देखते हैं नवनीत जी कि यीशु मसीह अपने वापस आने के बारे में लोगों को तैयार कर रहा है कि मैं आने वाला हूँ, तुम तैयार रहो। और ये सब सीखे उसी के लिए है। परमेश्वर के राज्य के बारे में भी लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप मुझ पर विश्वास रखोगे तो परमेश्वर के राज्य में जो भी है वो आप भी आपके जीवन में अनुभव करोगे। Amen. नवनीत जी, आपका धन्यवाद। इस सब जो गहरी चीज़ें हैं आपने हमें समझाई है। आपसे विनती करता हूँ कि आप हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, प्रभु आपके वचन के लिए जो आपने हमारे सामने रखा। परमेश्वर प्रभु, केवल विश्वास द्वारा आप में ही हम स्वर्ग के हकदार हैं, हमें स्वर्ग में दाखिला मिलता है। प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु ये सच्चाई आप लोगों के हृदय तक परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा ही पहुंचा सकती है। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आप उनको आशीषित कीजिए, उनको सुरक्षित रखिए प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दीजिए प्रभु, उनके अंदर एक विश्वास पैदा कीजिए ताकि वे आपकी और आप पर प्रभु विश्वास कर पाएँ। हम धन्यवाद करते हैं हर चीज़ के लिए, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद नवनीत जी। और मेरे दोस्तों, ये सब सीखे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई माने ना माने, विश्वास रखे ना रखे, यीशु मसीह वापस ज़रूर आने वाला है। और वो हमें कहता है कि मेरे आने के लिए तुम तैयार रहो। जैसे कि हमने देखा कि हमारे जीवन में उसके फल हमें पाने चाहिए, हमें हमारे जीवन में रहने चाहिए। और किसी के जीवन में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आप किसी निष्कर्ष पे मत आओ, क्योंकि जो भी होगा हमारे जीवन में उसके अनुग्रह के द्वारा ही होगा। ये सब सीखे मेरे भाई और बहनों आपके हृदय में आप बसा लो, ताकि जब यीशु मसीह आएगा तब आप तैयार रहोगे। अगले हफ्ते फिर से एक बार अगले एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर रहेंगे। आपसे विनती करता हूं कि आप Bible.is ऐप को आपके फ़ोन में या टैब में डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। जय मसीह की। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।